So I was going on an Instagram live and someone just commented that I want to have. हर एक लड़की ऐसा सोचती है जब उसको कुछ ऐसा कमेंट आ जाता है ना, कोई उसका दोस्त भी प्रपोज कर देता है ना उसको, तो वो वही सोचती है कि यार. So there is this one mentality in India that if you are a female content creator तो तुम्हारा growth 10x हो जाता है just because you are a girl. मैंने क्रिएटर इंडस्ट्री में स्टेप इन करने से पहले ही खुद को बहुत बार समझा लिया था. Action. Hey guys, welcome back to my channel. तो आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी एक अलग टाइप का वीडियो. इट्स लाइक अ पॉडकास्ट बट इट्स नॉट एक्चुअली अ पॉडकास्ट बिकॉज ये खाली एक कन्वर्सेशन होने वाली है विथ नन अदर देन दृष्टि शर्मा. एंड आई हैव बीन फॉलोइंग हर सिंस प्रीटी लॉन्ग और एक सॉर्ट ऑफ मैं आपका फैन भी हूँ. सच्ची में आपका फैन हूँ, आपके कंटेंट का बहुत बड़ा फैन हूँ. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. इट्स माई प्लेजर, इट्स माई कंप्लीट प्लेजर. तो जब आप मेरे इस पॉडकास्ट पे आ ही चुके हो तो लेट मी बिगिन विथ one of the most favorite questions I like asking to everybody. Okay. That is that as a female content creator, Yeah. how do you handle male attention? तुमने पहला क्वेश्चन ही इतना एकदम सिक्स फेंका है सीधा. मेरी ऑडियंस जो है 60% मेल ऑडियंस है एंड 40% फीमेल ऑडियंस है. और ऑल्दो मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं फीमेल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकूँ ज़्यादा ताकि वो 50% हो जाए. बट मेल अटेंशन थोड़ा ज़्यादा मिलता है मुझे. आई डोंट नो, बट सब लोग दीदी दीदी बोलते हैं. नहीं मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द दीदी वाला अटेंशन, बट यू नो जब वैसा मेल अटेंशन मिलता है कि तुम हसीन दिलरुबा, तुम सबसे खूबसूरत, ऐसा टाइप का कोई अटेंशन मिलता है, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? क्योंकि आई नो लॉट ऑफ फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स जिनको ये डेली बेसिस पे आता है, एंड आई एम श्योर आपको भी आता ही होगा. तो हाउ डू यू हैंडल दैट सो मच ऑफ अटेंशन टुगेदर बिकॉज यू हैव लाइक ऑलमोस्ट 90,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम है. इट इज़ देयर समवेयर इन द बिटवीन, बट आई जस्ट लाफ. मतलब मुझे हंसी आती है कि भाई क्या क्रिएटिविटी है लोगों की. मैंने एक ट्वीट किया था कि एक क्वेश्चन था, मैंने लड़कों से पूछा था कि आप लोग की आई लैशेज इतनी सुंदर कैसे होती है. तो किसी ने ट्वीट किया कि आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को पलकों पे जो बिठाना होता है इसीलिए हमारी सुन. मैंने बोला क्रिएटिविटी इनटू 100 बाय गॉड. मैं तो हंसती हूँ कि भाई कहाँ से लाते हो, इनको तो स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए. तो नहीं, बट हाँ मेल अटेंशन थोड़ा वियर्ड लगता है मुझे, बट मुझे हंसी बहुत आती है, मुझे फनी लगता है, क्रिएटिव लगता है काफी. ओके, सो दृष्टि को अटेंशन बड़ा पसंद है, सब जाइए फॉलो कीजिए दृष्टि को थोड़ा प्यार से. ओके, सो आई इवन वांटेड टू आस्क यू दैट एज अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर डू यू फील दैट देयर इज अ पे गैप? यू नो देयर इज अ डिफरेंस कि अगर एक लड़का होगा तो उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी एंड एक लड़की होगी तो उसको कम, बिकॉज ये चीज़ इन जनरल वर्ल्ड है. बट डू यू फील ये कंटेंट क्रिएटर की इंडस्ट्री में भी आज के टाइम पे चल रही है? This might be like it depends on person to person. अभी मैंने ऐसे कई बार देखे हैं. एक्चुअली पे जो है ना, मैं बताती हूँ ब्रांड्स का क्या पर्सपेक्टिव होता है व्हेन दे आर लुकिंग फॉर सम क्रिएटर्स टू कोलैबोरेट विद. उनका ये रहता है कि उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने हैं. तो अगर मैं किसी मेल से compete कर रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली कम्पीट, बट चलो अभी एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि आपके 15,000 फॉलोअर्स हैं और मेरे भी 15,000 फॉलोअर्स है, तो आपको जो अमाउंट ऑफ मनी मिला जाएगा व्हाट आई थिंक इज सेम. मुझे नहीं लगता कि कोई पे गैप है. बट मैंने बाकी सारे जो फीमेल क्रिएटर्स हैं ना उनसे जब बात की तो दे सेड कि ऐसा होता है. बट मेरा ये मानना है कि अगर आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स सेम है तो कोई पे गैप नहीं है. आपको जितना मिला जाएगा और मुझे जितना मिला जाएगा ऑलमोस्ट सेम रहेगा. अगर तो हमारा जो एंगेजमेंट रेट मेरे एंगेजमेंट रेट से ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, ऑल्दो हमारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स सेम होंगे. ब्रांड्स डजंट लुक कि भाई ये लड़की है तो ज़्यादा दे दो या लड़का है तो ज़्यादा दे दो. जो भी है वो लोग ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते. उनको तो अपना प्रॉफिट निकालना है, उनको अपना सामान बेचना है. So Drishti, this brings me to the next question that again as a female content creator, you know you might be getting negative comments, that's for sure. तो कभी ऐसा हुआ है कि एक कोई ऐसा कमेंट तुमने पढ़ लिया हो या फिर कुछ ऐसा किसी ने कह दिया हो जिससे यू वुड हैव जस्ट फेल्ट कि यू नो यूट्यूब और इंस्टाग्राम इज समथिंग आई शुडंट डू एंड आई शुड क्विट ऑल दिस एंड गो टू सम प्रॉपर नॉर्मल 9 to 5 लाइफ? मैंने क्रिएटर इंडस्ट्री में स्टेप इन करने से पहले ही खुद को बहुत बार समझा लिया था कि दृष्टि देख, इफ़ यू आर शोइंग योर फेस ऑनलाइन तो बहुत मतलब बी प्रिपेयर फॉर एवरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स.
पॉजिटिव मिलेगा तो बहुत मिलेगा, हम्म। नेगेटिव मिलेगा तो उसके लिए भी मुझे खुद को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव मिले, ऑल्दो आप चाहते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे कमेंट्स ही आए, बट नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, आपको नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। भले आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो ना कोई एक बंदा तो रहेगा ही रहेगा जो बोलेगा कि नहीं भाई ये बहुत बेकार काम है, या जो भी है, भले काम पे ना बोले, आपके ऊपर बोले। अगर आपका काम बहुत अच्छा तो आप पे बोलेगा ये अच्छी नहीं दिख रही, इसके तो पिंपल्स हैं, या क्या जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ बॉडी पे वो कमेंट करेंगे। मेरे केस में लाइक देयर वाज वन इंसिडेंट, आई हैव नेवर शेयर्ड दिस ऑनलाइन, ओके। इट ओनली इज इफ यू आर कंफर्टेबल। एक्सक्लूसिव। हाँ ठीक है, चलो विल सी हाउ इट गोज। अब अभी क्या होता है ना, इंसान खुद को कितना भी समझा ले कि भाई मैं ना प्रिपेयर करके रख ले, फिर भी जब वो चीज़ आ जाती है ना, उस मोमेंट पे तुम्हें समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करना है उस चीज़ को। तो आई वाज गोइंग ऑन एन इंस्टाग्राम लाइव एंड समवन जस्ट कमेंटेड दैट I want to have something, got yeah, it, got it. some physical Mhm. relationship with you. What's your rate? And I was like, I'm on Instagram live. मुझे कम से कम भी 500-600 लोग देख रहे हैं एंड वो बंदा कमेंट पे कमेंट किए जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि रुक जाए। और मैं उस समय लाइव पे अपने किसी फॉलोवर के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। वो बंदी क्या बोल रही थी मेरा उस पर ध्यान नहीं गया, मैं उस बंदे के कमेंट को सोच रही हूँ, ओ शिट, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, ये कमेंट कैसे आ गया, ये क्या, अब मैं क्या करूँ। लाइक मैं अंदर से इतना कांप रही थी। वो बंदी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, मैंने उसका आंसर नहीं दिया। अब वो बंदी को भी लग रहा होगा कि ये कितनी रूड इन्फ्लुएंसर है या क्या जो भी है, बट मेरे दिमाग में और चीज चल रही थी। मैंने फटाफट उसको ब्लॉक किया। बट लाइफ खत्म होने के बाद आई वाज लाइक, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी सोशल मीडिया पे आके, मतलब। और फिर इसके बाद वो जो डीएम्स में पिक्चर्स वगैरह लोग भेजते हैं वो तो अलग ही सीन है। बट हाँ, ऐसा कई बार हुआ है जिसमें आई कीप क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि यार इफ इट्स राइट और नॉट। मतलब मैं खुद को क्वेश्चन करने लग जाती हूँ कि am I wearing revealing clothes? Am I looking too like, am I asking for it or not? I think this is not just for a creator. Every female thinks about it. Okay. हर एक लड़की ऐसा सोचती है। जब उसको कुछ ऐसा कमेंट आ जाता है ना, कोई उसका दोस्त भी प्रपोज कर देता है ना उसको, तो वो वही सोचती है कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, कुछ ज्यादा ही फ्रैंक तो नहीं हो रही मैं, मतलब मैं ज्यादा हंस तो नहीं रही उसके जोक्स पे, मैंने मुझे कंट्रोल करके रखना चाहिए खुद को। ये हर लड़की सोचती है। बट एज अ क्रिएटर आई थिंक वो डबल हो जाता है, right. क्योंकि अब आप पूरी पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। एंड भाई मतलब मेरे को तो अभी उतने लेवल का हेट आता नहीं है, बट आई थिंक मैं खुद भी अभी खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ कि बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ हेट दैट यू गेट, क्योंकि बहुत मिलने वाला है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो बहुत हेट आने लग जाता है। पॉजिटिव भी आते हैं ऑफकोर्स, उसके लिए तो मैं प्रिपेयर्ड हुई ऑलवेज, बट नेगेटिव के लिए भी आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि मैं उससे डील कर सकूँ। Okay, so do you feel that being on internet as a creator, does looks matter? Does like looking good and having that aura inside you or having a great personality, do you feel कि ये सारी चीज़ों के वजह से your growth can happen 10x? There is this one mentality in India that if you are a female content creator तो तुम्हारा growth 10x हो जाता है just because you are a girl. So do you feel कि ये किस हद तक सच है और ये किस हद तक झूठ है? अभी भी इस इंडस्ट्री में मैंने मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट देखा जाए, अभी टॉप क्रिएटर्स में मैं अगर देखूं तो लड़के ज्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़की होना फायदेमंद है, तुम टॉप पे पहुंच जाओगे जल्दी या क्या, नहीं। तुम लिस्ट देख लो निकाल के, मेल क्रिएटर्स ही ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि फीमेल होना एक एडवांटेज है सोशल मीडिया पे या क्या, ऐसा लड़कों को लगता है। जो कमेंट करते हैं ना कि अरे ये तो लड़की है, कुछ भी बोलेगी तो कमेंट्स की बरसात हो जाएगी या लाइक्स मिलने लग जाएंगे, एक डांस कर देगी, मुजरा कर देगी तो अच्छा हो जाएगा या क्या जो भी है। इट इज नॉट ट्रू। और जो आपने गुड लुकिंग वाली बात की है ना, आई थिंक गुड लुकिंग ये ह्यूमन नेचर होता है। आप अगर खुद से क्वेश्चन पूछो आप क्या देखना पसंद करोगे। सपोज देयर इज अ पर्सन कॉल्ड ए एंड देयर इज अ पर्सन कॉल्ड बी। ए जो है वो एस्थेटिक्स इतने अच्छे नहीं है उसके वीडियो में, उसकी क्वालिटी कह लो अच्छी है बट उतनी नहीं जितनी बी की है। एंड बी जो है दुनिया का सबसे सुंदर इंसान नहीं दिखता, बट एटलीस्ट वो खुद को प्रेजेंट अच्छे तरीके से करता है, अच्छे कपड़े पहनता है एंड अच्छे से मतलब अपना चेहरा धो के या अच्छी लाइटिंग में अपने वीडियोस, एस्थेटिक्स काफी अच्छे हैं। अभी मैं भी खुद को इतना सुंदर नहीं मानती कि मैं दीपिका पादुकोण दिखती हूँ या क्या, बट मैं खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ। एंड मैंने जो आप मेरी पास्ट की पिक्चर्स अगर देखोगे ना, या अगर आप मुझसे 2-3 साल पहले भी मिलते हैं ना, आप कहते कि कितना मेजर डिफरेंस है, क्योंकि उस समय
ऑल्दो आई वॉज लुकिंग जस्ट लाइक दिस, मैं 2 साल पहले भी ऐसी दिखती थी, बट मैं तभी खुद को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाती थी. तो आई थिंक लुकिंग गुड इतना मतलब इतना कुछ नहीं है, बट आप किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हो वो मैटर करता है. अभी आप जैसे दिखते हो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप अपना स्किन टोन चेंज नहीं कर सकते, आपके फीचर्स जो हैं सर्जरी करवा के कर सकते हो, बट दैट्स अ डिफरेंट ऑप्शन. बट वो ये कि आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप एक चीज चेंज कर सकते हो कि आप खुद को प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो. एंड सोशल मीडिया पे यही होता है कि जो अच्छे से खुद को बेच सकता है वो हिट हो जाएगा. तो अगर आपको खुद को बेचना आता है ना तो आप हिट हो जाओगे. नहीं, मेक सेंस. इवन आई हैव फेल्ट दैट व्हेन आई यूज्ड टू मेक वीडियोस वेयर कुछ एस्थेटिकली प्रॉपर नहीं था. आई यूज्ड टू वेयर काफ़ी पुराने कपड़े वगैरह. तो मुझे काफ़ी एक आता था ऐसा सजेशन कि प्लीज़ बी थोड़ा एस्थेटिक एंड स्टफ. एंड जब से आई हैव स्टार्टेड मेकिंग प्रॉपर क्वालिटी वीडियोस, सीइंग एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, देयर इज अ स्पाइक ऑफ ग्रोथ, देयर इज अ स्पाइक ऑफ एंगेजमेंट, कमेंट्स वगैरह भी. सो या आई डू फील के जैसा आपने बोला कि you need to present yourself better. So this brings me to the next question, that why do you feel that India में particularly there are more of male creators compared to female creators? इसका main reason क्या है? इसका ये एक, is it a drawback for all the free female creators or it is a good thing for female creators कि competition है ही नहीं? I'll tell you कि मैं जब स्टार्ट करी थी अपनी क्रिएटर जर्नी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था. जब मैं खुद को प्रिपेयर ही कर रही थी मेंटली कि अब पहले मैं ब्लॉग्स लिखती थी 2019 में, मैं जॉब के साथ साथ ब्लॉग्स लिखा करती थी. एंड मुझे रियलाइज हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग से मैं इतना स्केल नहीं कर पाऊंगी खुद को, मुझे वीडियो फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, कैमरा के आगे आना ही पड़ेगा. एंड आई वाज वेरी कैमरा शाई, लाइक कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड थोड़ा जिसको बांध के रखा गया हो हर समय, तो मैं काफी अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत शाई फील करती थी. तो मुझे खुद को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता था, बार बार मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता था. दृष्टि यू कैन डू इट, दृष्टि यू कैन डू इट. मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करती थी और मैं बाकी लड़कियों से इंस्पिरेशन लेती थी जो इस क्रिएटिव फील्ड में ऑलरेडी हैं. बट फिर क्या होता था ना कि मैं उनके कमेंट्स देखती थी जाके, और जिस तरीके का हेट उनको मिलता था, आई यूज्ड टू थिंक कि यार अगर मैंने वीडियो डाला तो मुझे भी ऐसे ही हेट मिलेगा, मुझे भी लोग ऐसे ही बोलेंगे कि भाई तू तो, मतलब गाली लिखते थे यार लिटरली लोग उनके कमेंट सेक्शन में जाके, उनको रेप थ्रेट्स देते थे, उनसे पूछते थे कि भाई आई वांट टू डू सेक्स विद यू एंड ऑल. मैं सोचती थी कोई मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तो पागल हो जाऊँ, मैं रोने लग जाऊंगी, मैं कैसे हैंडल करूंगी ये सब चीजें. तो आई थिंक ये जो चीज है, अभी मैंने तो कैसे भी करके, क्योंकि मेरे जो ड्रीम्स थे वो काफी बड़े थे एंड मुझे ये सब चीजें बहुत छोटी लग रही थी उनके आगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मैनेज कर लूंगी, मैं सह लूंगी. अपने आसपास ऐसे लोगों को रखूंगी जो मुझे हर समय मोटिवेट करते रहे, हर समय अच्छा फील करवाते रहे, भले कोई दुनिया कुछ भी कह रही हो. बट कई लड़कियां हैं जो नहीं कर पाती ये काम. मतलब अगर वो लोग देख लेना किसी और के कमेंट सेक्शन, सारा अली खान ने बिकनी में एक फोटो डाली, उसके नीचे जो कमेंट्स है, अगर कोई लड़की ने वो कमेंट पढ़ लिया ना, वो कभी खुद को इतना सेफ फील नहीं करेगी इंटरनेट पे. करेक्ट. तो आई थिंक वो एक रीजन हो सकता है कि कई लड़कियां चाहती तो हैं करना, बट बाकी लड़कियों के कमेंट सेक्शन देखती हैं या उनका ट्रोल देखती हैं, मीम्स देखती हैं कि उन पे मीम्स बने जा रहे हैं, एंड बाकी लड़के उस पे मीम्स पे भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई सही किया, बहुत अच्छी बात है, उसकी तो यही औकात है या क्या जो भी है. इतनी नेगेटिविटी जब वो लोग देखती हैं तो वो लोग छोड़ देती हैं अपने ड्रीम्स को. दे आर लाइक आई कैन नॉट हैंडल सो मच हेट, तो लेट्स जस्ट ड्रॉप द आइडिया. तो आई थिंक ये एक मेजर रीजन शायद है. सो वाई डू यू फील के मतलब ये जो हेट आता है टूवर्ड्स फीमेल कंटेंट क्रिएटर स्पेशली, ये क्या माइंडसेट से आता है? मतलब जो ऐसे हेट देते हैं, द ट्रोल्स एंड एवरीथिंग, उनका मेजरली व्हाट इज द मेन रूट कॉज ऑफ दैट माइंडसेट? डू यू फील इट इज बिकॉज ऑफ द मीम पेजेस दैट मेक दिस एंटायर सिनेरियो इन अ वेरी फनी वे, और इज इट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स? आई डोंट नो मीम पेजेस से है कि किस So, वजह से. आई थिंक सोसाइटी में ही है ये. समटाइम्स कोई मीम पेजेस होते हैं जो एक नॉर्मल से फोटो को भी एक काफी वियर्ड तरीके से दिखा देते हैं, एंड दे ट्राई टू बी डैंक. सो डू यू फील दिस डैंक मीम कॉन्सेप्ट जब से ये आया है, इसके वजह से ट्रोलिंग कहीं ना कहीं बढ़ गई है फॉर फीमेल क्रिएटर्स? हाँ यार, मतलब लगता तो है मुझे. मतलब आई वाज फॉलोइंग अ मीम पेज, आई लव मीम्स, मतलब आई लिटरली टॉक इन मीम्स. बट कुछ हैं जगह जहाँ पे आई थिंक बोलने की जरूरत है. जब तुम ज्यादा डार्क या अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लेते हो ना, कोई भी मीम पेज भी क्रॉस कर रहा है, तो आई थिंक बताने की उनको जरूरत होती है कि भाई अब रुक जा, तू ज्यादा डार्क जा रहा है. बट कोई कुछ नहीं कहता. वो उस जोक पे इतना हंसते हैं, जो जितने नॉर्मल जोक्स नहीं होते ना, उतना डार्क जोक्स पे लोग हंसते हैं. तो वो एक कम्युनिटी बढ़ती रहती है. तो जो एडमिन बैठा होगा वो भी सोचता है कि अरे मैं फिर ऐसी जोक्स बनाऊंगा. अब यही हो गया कि जैसी डिमांड होती है वैसी सप्लाई होती है. तो लोग हंसने वाले हैं तभी तो वो लोग बना रहे हैं ना.
है एक ऑडियंस. करेक्ट. तो अभी हम काफी डार्क जा रहे हैं, तो लेट्स गेट अ लिटिल लाइटर टॉपिक. Yes. So, this question you had asked to your guest in the previous episode, and I would like to ask you this. What do you feel? ठीक है, ये मैं थोड़ा अपना क्वेश्चन भी ऐड करके आपको पूछूंगा. हाँ जी. What do you feel? What is more important in life in general? हम्म. Is it money or is it love? And love also in the purest form. That love can be for anybody, your parents, your boyfriend, your friend, or anybody. Or you prefer that money is something that will fill all the other voids in your life. Money can buy you everything, but it cannot buy you time and love. Correct. तो ये मतलब दो ऐसी चीजें जिनको चुनना ही क्यों है. दोनों क्यों नहीं हो सकती लाइफ में. और दोनों भी अगर ज्यादा अमाउंट में हो गई ना, तो या तो इंसान ज्यादा पैसे से लालची हो जाएगा, पागल हो जाएगा, या तो ज्यादा प्यार से वो एकदम ही लेजी बन जाएगा कि भाई प्यार तो है, अब मैं क्या पैसा कमाऊं या क्या जो भी है, वो प्यार में ही डूबा रह जाएगा. तो एक्सट्रीम्स नहीं होने चाहिए. आई थिंक लाइफ को बैलेंस करके रखना इज अ की, एंड वो सबको पता होना चाहिए कि कैसे आप पैसे को भी बैलेंस करके रखो. अभी कैसे होना है कि मैं अपने भाई का ही एग्जाम्पल ले लूँ. ठीक है, अभी हम दोनों सेम ही खून है हम दोनों का. ठीक है, बट हमारी थिंकिंग बहुत अलग है. उसे चाहिए कि वो एकदम बिल गेट्स जैसा बन जाए, इतना पैसा उसके बाद, एलोन मस्क उसके एकदम मतलब हाँ जी करके घूमता फिरता है. मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही बात नहीं होगी. तो ही इज लाइक नहीं मैं करके दिखाऊंगा इतना, मतलब वो कर भी लेगा शायद. और मेरा वैसा है कि एक अच्छी लाइफ हो जिसमें मैं अच्छे खासे पैसे कमा रही हूँ, जहाँ पे मुझे MRP ना देखना पड़े किसी भी चीज़ का. मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए, एंड मैं अपनी फैमिली और अपने पैसे दोनों को बैलेंस करके चलूँ. मेरा लाइफ का ये मोटो है. तो ऐसे ही हर इंसान को ना अपने लिए एक टारगेट सेट करना चाहिए कि उसे कितने पैसे कमाने के बाद अपना जो है काम कम कर देना चाहिए, या थक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि भाई आज 1 करोड़ हो गए तो कल 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 500, 600, 1000, 10,000, 15,000 कमाते ही रहो, और फिर तुम प्यार भूल जाओगे, फैमिली भूल जाओगे. तो एक लिमिट कुछ होनी चाहिए कि हाँ भाई इतना आ गया ना, तो शायद मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँ एंड अपनी फैमिली को टाइम स्पेंड करना शुरू कर दूँ, उनके साथ वक्त बिताना शुरू कर दूँ. तो ये एक बैलेंस होता है. आई थिंक ये आई वुड सजेस्ट कि आपको करना चाहिए. सो व्हाट्स योर टेक ऑन डेटिंग? लाइक डू यू फील कि आजकल जो जनरेशन है, so everybody has this thing, a very Gen Z thing, I would ask you, that people go for flings, if you would have heard about that. ठीक है. So do you feel that you should, if you ever fall in love, it should be in the purest form, or like if you're dating somebody, so it's okay to be casual or be into flings? What's your take on dating basically? I've spoken about this in one of my videos. I did such a podcast with Ayushi Mathur. तो मैं मतलब आयुषी और मैं एकदम एक्सट्रीम्स में थे. आई वॉज इनटू इट कि नहीं भाई प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, शादी भी एक बार होती है, जीते भी एक बार है, मरते भी एक बार है, टाइप्स वैसा मेरा लॉजिक था. एंड आयुषी सेड कि अगर आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे, अगर आपको पता ही नहीं होगा, वो शाहरुख खान वाला डायलॉग कि भाई चेयर खरीदने जाते हो तो बैठ के देखते हो ना सब पे कैसी कैसी है चेयर, और फिर तुम डिसाइड करते हो कौन सी चेयर लेनी है. तो जिंदगी में क्यों नहीं हो सकता ऐसा? जब तुम एक्सपेरिमेंट्स करके ही सीखोगे कि भाई तुम्हें ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद नहीं है, और ये चीज़ तो बिल्कुल पसंद नहीं है. तो आयुषी का पॉइंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसका पर्सपेक्टिव बहुत सही लगा मुझे, क्योंकि मैंने कभी उस हिसाब से सोचा नहीं था. अगर मैं ऐसे ही सोचूं कि नहीं मुझे नीलकमल की ही चेयर चाहिए, नीलकमल हैज़ नॉट स्पॉन्सर्ड अस, बट या उसी की ही चेयर चाहिए और मैं वही टिकी रहूं, और क्या पता जब वो मुझे मिल जाए वो चीज़ मेरे लिए अच्छी हो ही ना. करेक्ट. तो मैं वापस पीछे जाके जितने भी लोगों ने मेरे को प्रपोज किया, मैं उनके पास वापस नहीं जा सकती. भाई अब तैयार हो तुम फ्लिंग के लिए या रिलेशनशिप के लिए. तो आई थिंक इट इज़ ओके टू गो विद द फ्लो, बट यू शुड ऑल्सो नो इन एडवांस कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद अपने पार्टनर में, एंड आप खुद किस तरीके का ट्रीटमेंट चाहते हो सामने वाले से. तो सेल्फ अवेयर इज द की हियर. अगर आपको पता होगा ना कि आपको क्या चाहिए, तो यू विल लुक फॉर ओनली दैट वन थिंग इन दैट पर्सन. एंड अगर आपको समझ आ रहा है कि भाई वो इंसान डेटिंग में या किसी भी चीज़ में आपको वो चीज़ नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, या वो जो भी चीज़ आप चाहते हो, लव एंड ऑल, वो नहीं दे रहा, तो हट जाओ. So this is the last question of this podcast, and it's a very interesting question. तो मैंने आपके चैनल पे देखा है that you make videos about
books and reading and everything. I personally I don't read books. Okay, it's I Okay. personally feel it's वो बिना पिक्चर्स का 100 पेजेस यार कोई कैसे पढ़ेगा. मैं पिक्चर वाली बुक सजेस्ट करूंगी आपको. Please do after this podcast. So I would like to ask you this one thing that I am a complete movie person. ठीक है, मुझे अच्छा. movies मतलब next level की पसंद है. Okay. And you are someone who prefers more of books. Okay, so given a situation, what would you prefer more, reading a book or watching a complete blockbuster? Book. Okay, and what's the main reason behind it? ब्लॉग एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो तुमने गलत इंसान से क्वेश्चन पूछा है. मैं मूवीज देखना इतना पसंद नहीं करती, स्पेशली थिएटर में जाके, क्योंकि अब मुझे आदत हो चुकी है हर चीज़ को 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स स्किप करके देखने की. हाँ. तो मैं थिएटर में अब जाके देख नहीं सकती. मैं आई जस्ट वांट टू स्किप टू द गुड पार्ट. Do you feel when if you go in a theater, ऐसा मन करता है कि वो जो बड़ी स्क्रीन है उस पर 10 सेकेंड्स आगे जाए. बट नहीं जा सकते तो मुझे आंख बंद करके रखनी पड़ती है. यार नहीं देखना, ये गंदा चीज नहीं देखनी मुझे, अब भगाओ इसको. So you are a complete movie book person. आई एम अ बुक पर्सन. क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप मूवी देखते हो तो जो डायरेक्टर होता है आप उसका पर्सपेक्टिव देख रहे हो उस मूवी को दिखाने का. बट जब आप बुक पढ़ रहे हो आप ऑथर का पर्सपेक्टिव नहीं देखते हो, उसमें आप अपनी इमेजिनेशन लगाते हो. करेक्ट. तो वो इमेजिनेशन कैसे भी हो सकती है. इट्स वाइल्ड. अगर एक बुक मैं बताऊँ ना आपको, कोई भी एक फिक्शन बुक अगर मैं बताऊँ तो मेरा जो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका होगा एंड आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, यानी जो चीज़ मैंने उससे सीखी एंड जो आपने उससे सीखी वो अलग अलग होगी. बट मूवी देखने के बाद वो स्टोरी लाइन सबकी सेम होगी. मैं आपको बताऊं बाहुबली की स्टोरी मेरे को बताओ और जो मैं बताऊंगी वो सेम होगी, क्योंकि हमने एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव देखा है. बट जब आप बुक पढ़ते हो आप खुद का दिमाग लगाते हो, खुद की इमेजिनेशन बनाते हो, एक स्टोरी आपके खुद के दिमाग में क्रिएट होती है. सो दैट इज ब्यूटीफुल. आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है. तो आई तो लव रीडिंग बुक्स. सो अब से मैं भी बुक पढ़ना चालू करूँगा. मुझे ये पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा दैट यू विजुअलाइज योर ओन वर्ल्ड एंड यू कैन जस्ट डू इट द वे यू वांट. एग्जैक्टली. इनफैक्ट आप चाहो तो एंडिंग आप बदल सकते हो अपने दिमाग में बदल सकते हैं. एंड बीइंग अ एस्पायरिंग फिल्म मेकर मुझे तो एंडिंग वैसी चाहिए जैसी मुझे चाहिए. एग्जैक्टली. तो वो एक काफी प्लस पॉइंट होता है बुक्स पढ़ने का. ऑल्दो मैं इतनी फिक्शन बुक्स नहीं पढ़ती, मैं नॉन फिक्शन पढ़ती हूँ, बट नाउ आई एम स्विचिंग इनटू फिक्शन थोड़ा थोड़ा. मेरे को recommendations देना. I will for पक्का. sure read. So this was all from this podcast. Thank you so much दृष्टि for coming here. Thank you. And यार बड़ा अच्छा लगा मतलब conversation करके काफ़ी. मुझे भी. we should do this यार on regular ऑफन basis. अगर इस वीडियो पे कम से कम भी 200 कमेंट्स आ गए ना हम तो दोबारा पक्का 200 कमेंट्स का हम ये रखते हैं Target. रखते हैं. अगर 200 कमेंट्स आ गए और मान लो 1000 लाइक्स, 1000 since it's likes, दृष्टि तो चलो. 1000 लाइक्स तो ऐसे ही आ जाएंगे. हाँ. तो 1000 तो मुझे भी नहीं आते. तो अगर 1000 लाइक्स और 200 कमेंट्स आ गए वी विल प्लान समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स. यस फॉर यू गाइस. हाँ एकदम तोड़ कंटेंट बनाएंगे. और अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दृष्टि's चैनल ऑल्सो. मेरे चैनल पे भी कोलैबोरेट हुआ है Yes. अमन का. और हमने वहाँ पे भी बहुत ऐसी डीप कन्वर्सेशंस की है. मेल इन्फ्लुएंसर Yes. इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए. वो मेरे पर्सपेक्टिव से. सो मेक श्योर टू वॉच दैट ऑल्सो. बाकी और कुछ तारीफ करनी है? नहीं इतना काफी है. इतना इतने काफी पैसे है? में इतना ही ठीक है. चेक या जीपे? ओके जीपे. ओके.